कक्षा 11वीं गणित मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा है कर्णी 3 प्लस आई। सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको याद रखना है ये ए का मान है, इसको ए प्लस आई बी से तुलना कर देना, ए प्लस आई बी। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा कर्णी 3, अब बी बराबर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, समझ में आए? आई कट जाएगा, बी बराबर 1, तो ए बराबर कर्णी 3 और बी बराबर 1। अगर मान लीजिए यहाँ 2i रहता तो बी बराबर 2 होता। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखना मापांक और कोणांक, तो मापांक को r से दर्शाते हैं, याद रखना मापांक को r से दर्शाते हैं, और r बराबर होता है कर्णी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। ये हो गया कर्णी a का मान कर्णी 3, तो कर्णी 3 रखना, घात 2 है तो घात 2, फिर b का मान 1 हो गया और ये घात 2। समझ में आए? यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और कर्णी कट जाएगा, कितना बचा इसमें 3। अब 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 काम 1 और 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। समझ में? सिंपल सा है, बस इसमें मापांक के फार्मूले में रख देना। फिर दूसरा बोला है कोणांक, तो कोणांक कोण को किससे दर्शाते हैं थीटा से, तो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स b बटे a। यूनिवर्स नहीं, हाँ इनवर्स, ये जो -1 दिख रहा है ना इसको इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स INVERSE इनवर्स। तो यहाँ से देखना आप ये tan इनवर्स हो गया b, तो b का मान कितना आया था 1 और a का मान कर्णी 3, तो b की जगह लिखेंगे 1 और a की जगह कर्णी 3। अब देखना है tan में किसका मान 1 बटे कर्णी 3 होता है, तो टेबल याद रखना, तो tan किसका मान होता है, tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा कर्णी 3, tan 30 का मान 1 बटे कर्णी 3 होता है 30 अंश का। क्लियर है? तो यहाँ से ये हो जाएगा tan 30। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। याद रखना पाई का मान 180 होता है, पाई का मान क्या होता है 180, और 180 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो याद रखना ये जो 1 बटे कर्णी 3 है वो 30 का मान है, और 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, इसमें पाई के रूप में लिखना रहता है। तो tan और tan इनवर्स कट जाएगा, ये π/6 क्या आएगा इसका उत्तर है। यही क्या है कोणांक है ना, सिंपल सा है। याद रखना मापांक का फार्मूला क्या है r बराबर कर्णी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोणांक का फार्मूला क्या है थीटा बराबर tan इनवर्स b बटे a। देखना इसी में से 7वां सवाल है 2 माइनस कर्णी 3 प्लस आई। तो इसमें याद रखना है वही सेम तुलना करना है a प्लस आई बी से। तो आई वाला याद रखना आई का आई से तुलना होता है, और बाकी सबको छोड़ देंगे तो वो a का मान हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा ये 2 माइनस कर्णी 3, तो a बराबर हो जाएगा 2 माइनस कर्णी 3, और b बराबर क्या हो जाएगा 1, आई कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब सेम लगाना है मापांक, तो मापांक क्या होता है r बराबर कर्णी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया कर्णी a का मान कितना है 2 माइनस कर्णी 3, तो पूरे की घात 2 लगाना, हाँ ऐसे मत करना 2 का स्क्वायर कर्णी 3 का स्क्वायर। फिर b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर मान रख देना। अब यहाँ से देखना इसको ऐसे नहीं करना 2 दूनी 4 ऐसे नहीं, इसमें या तो 2 माइनस कर्णी 3 को 2 बार लिख के गुणा करना, या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना। इसको ऐसे 2 बार लिख के आप गुणा भी कर सकते हैं, जैसे 2 माइनस कर्णी 3 गुणा 2 माइनस कर्णी 3, घात 2 लगाए मतलब 2 बार लिख दिए, और एक कम क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? तो यहाँ से इसको हम गुणा कर सकते हैं, तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 और कर्णी 3 का गुणा करेंगे तो 2 कर्णी 3, फिर 2 और कर्णी 3 का गुणा करेंगे 2 कर्णी 3, माइनस माइनस प्लस कर्णी 3 का 3। क्लियर है? अब यहाँ से देख लेना ये कितना हो जाएगा कर्णी, देखो 4 4 3 7, 7 और 1 8, कर्णी वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 कर्णी 3। क्लियर? कर्णी कर्णी जुड़ेगा, बिना कर्णी जुड़ेगा, तो 4 4 3 7 1 8, इसमें समान चिन्ह जुड़ता है, तो 2 और 2 4 कर्णी 3, कर्णी को 3 3 6 नहीं करना। अब ध्यान से देखना ये 8 है, तो इसमें से हम 4 कॉमन निकाल देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 कॉमन निकल गया, क्या बचा कर्णी 3। समझ में आए? 8 को अगर आप 4 दूनी 8 कर देंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी 4 कर्णी 3 है, तो कॉमन कौन निकलेगा 4, 4 निकला, क्या बचा 2 माइनस कर्णी 3। समझ में आए? तो ये हो गया। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, और अंदर में क्या बचा 2 माइनस कर्णी 3। समझ में आया ना, 4 का वर्गमूल 2, तो कर्णी से बाहर आ गया, यही क्या है इसका उत्तर है, ये मापांक है।
अब कोणांक निकालेंगे, तो कोणांक क्या फार्मूला बताया था, कोणांक का बताया थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बटे ए, ये बताया। तो यहाँ से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा बी का मान कितना 1 और ए का मान 2 माइनस करनी 3, 1 बटे हो जाएगा 2 माइनस करनी 3। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसका हर का परिमेयीकरण, ये माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस करनी 3, 2 प्लस करनी 3, यहाँ से हो गया टेन इनवर्स हो गया, ये 2 प्लस करनी 3 वैसे ही रहेगा। इसमें फार्मूला लगा देना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस करनी 3 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा करनी और ये, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 माइनस 3 और 4 में से 3 गया 1, तो ये ऐसे हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा 2 प्लस करनी 3, 2 दूनी 4 और 4 माइनस 3, 2 दूनी 4 और इसका 3, तो 4 में से 3 गया 1, ये हो गया टेन इनवर्स 2 प्लस करनी 3 बटा 1। अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना बचा, अभी इसको याद रखना है, जो 2 प्लस करनी 3 है ना, ये 10 75 का मान है, इसको आपको याद रख लेना है। किसका मान है ये, 10 75 अंश का मान है। 10 कट गया, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को 180 से भाग दे देना। किसी को भी पाई के रूप में बदलना है ना, 180 से भाग दे देना, तो 25 या 75 और ये 5 से कटाते हैं, तो ये हो जाएगा 15 से 15 पंचे 75 और 15 कम 15 3 15 दूनी 30, तो कितना है 5/12 और इसमें पाई का गुणा कर देना, तो 5 पाई/12, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आया। ये है मापांक और पूर्णांक, इसको याद कर लेना है। जो 2 प्लस करनी 3 है वो 10 75 का मान है। ठीक है, सिंपल सा है, आसानी से इसको बना सकते हैं आप।